टोकरी में जाके देखे तो कीड़ा कूड़ा करकट, अरे ये कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। तो बोले ये क्या लाई, तो सासू जी ये क्या लाए? तो बोले वो पटवारी माता को बोलती कि तुम तो मेरी बहू को धन दिए और मेरे को कूड़ा करकट दिए। तो पटवारी माता बोलती कि भाई तुम्हारी बहू धर्म की भूखी, मेरी पटवारी को सच्चे दिल से पूजा की थी, सींची थी, और तुम धन की भूखी सींचे हो। ये पटवारी माता, जैसे बहू को दिए वैसे हमको दिए, जैसे सास को दिए वैसे किसी को मत देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, अच्छी आपने कहानी ये जो पटवारी की कही है ना, हम लोग इसको लक्ष्मी जी की गाथा कहते हैं। लक्ष्मी जी की भी होती है, लक्ष्मी जी की, तुलसी जी की, बहुत हाँ, सारी कहानी पढ़ी आप हम लोग कार्तिक कुछ भी नाम ले लो, हम लोग लक्ष्मी जी की बोलते हैं उसको। आपने हाँ, पटवारी का हाँ, नाम हाँ। दिया है, बहुत बढ़िया है। वैसे ओके। कहानी बहुत अच्छी है ये। हाँ, हाँ, तो अब अरे, मैं सुनाती हूँ। भगवान भी जानते हैं कि इसके मन में धन की इच्छा है कि श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा होती है उसकी इच्छा पूरी होती है, और सही जो कह रहे हैं। लालच में जाता है उसकी नहीं होती। ये कहानी से यही पार मिलता है कि जो भी काम करो सच्चे मन से, श्रद्धा से, धर्म के नाम से करो, ना कि धन के नाम से करो। हाँ, वही है। नहीं, ये बात तो सही है। वाली जैसे बहुत कि बढ़िया आज रही, सुबह के बहुत उसमें बढ़िया। हुआ था, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। आज मैं उस टाइम तो बोली नहीं, पर आज मैं उसका जवाब देती हूँ अभी। ये सच्चाई है, कर्म किए जा। अब मैं मतलब या तो समझ लो मैं कर्म किए जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा प्लेटफॉर्म कहाँ जाएगा, पर हाँ ये मुझे फल मिल गया, इसे फल ही कहते हैं। फल की इच्छा तो नहीं करी, मैं तो करे ही जा रही थी। ग्रुप बनाया, चलाए जा रहे, जो होगा देखा जाएगा। मतलब फल की तो इच्छा नहीं करी थी ना। आज मेरे को भगवान ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, तो ये मुझे फल मिला है। उन्होंने ऑटोमेटिक अपने आप ही दे दिया है। मतलब जहाँ भी छोटे मोटे और भी प्लेटफॉर्म हैं, हमारे बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं। ये शकुंतला जी तो जानती हैं, तो बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं। बस एक मेरा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पूरा दिन चलता है, सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक चलता है। और जगहों पर मंजू जी, ये जो आप जो धर्म कर रहे हो, ये तो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही जाएगा। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, मैंने कोई फल की, यहाँ मैंने फल की इच्छा नहीं की थी और मुझे पता ही नहीं। आपने नहीं किए, फल की इच्छा नहीं की, ऊपर वाला बैठा देने वाला। हाँ, दे रहा वो तो दिया 1000 मेरे गुना को, करके देगा आपको। और उन्होंने इतना दिया। सुबह से मेरा चालू हो जाता है 5:30 बजे से 10 बजे खत्म होता जाकर। एकदम सही बोला। 10 बजे खत्म होता है मेरा जाकर, मतलब पूरा दिन चलता है। आज मैं विचार किए, मैंने कहा अरे हाँ, मैंने फल की तो इच्छा नहीं करी, मतलब कर्म करे जा रही। आज मुझे इतना दिया भगवान ने कि पूरा दिन मेरा प्लेटफॉर्म बिजी है। और नहीं, आपने ये समूह के थ्रू कितने लोगों को जोड़ा है। आज मैं जुड़ रही, आपसे 4 बात सीख रही हूँ। मैंने भागवत का मैं कभी सोची भी नहीं कि भागवत में जुड़ूंगी करके। मैं घर में तो टाइम मिलेगा तो पढ़ते, नहीं तो नहीं पढ़ते, सुंदरकांड भी। लेकिन अभी क्या होता है, 10:30 बजे से किताब खोल के बैठ जाते कि अपना नंबर आने वाला है करके। सही कह रहे हो, सही कह रहे कितने लोगों को जोड़ हो। अरे के रखे हो, नहीं, कितने सुनो, लोगों। मैंने पता मेरा सिर्फ योगा का था और थोड़ी बहुत अंताक्षरी चालू हुई थी। फिर क्या होता है, मैं बहुत तड़प रही थी कि मेरे ग्रुप में भगवान की चर्चा होनी चाहिए। चर्चा कहाँ से लाऊं, किसको पकड़ूं। मैंने कभी किसी से कहती थी अरे भजन करा दिया करो, मतलब जिम्मेवारी, मेन जिम्मेवारी होती है, और मैं जिम्मेवारी ले नहीं सकती थी। पर मुझे इच्छा थी कि मेरे ग्रुप में कोई कराए, तो मैंने बहुत सारे लोगों को दिया प्लेटफॉर्म, पर कोई जिम्मेवारी तरीके से कोई संभाल नहीं पाया। तो एक दिन ऑटोमेटिक मेरी प्रतिभा जी से बात हुई, प्रतिभा अग्रवाल जो आई नहीं अभी, उनसे बात हुई। कह रही मैं करा दूंगी, वैसे मैंने कभी कराया नहीं। तो उन्होंने इतने अच्छे से संभाला, और आज आप देख रहे हो कि हमारा दिन दुगना और भाई ये संख्या बढ़े ही जा रही है। नहीं, ये जो सवेरे वाला तो इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। मेरे को टाइम नहीं मिलने के बाद मैं कैसे भी करके हबड़ तबड़ करके पूरा काम करके 11 बजे तो बैठ जाती हूँ। जल्दी निपटाना होता। मैं बहुत खुश हूँ वाकई में, मेरी इच्छा पूरी हुई है, भगवान ने कर दी। अरे उसने इतनी मेहनत करी, एक पेज डालती थी, सबके लिए अलग पर्सनल डालती थी, बहुत कुछ करती थी, और आज बहुत बढ़िया चल गया। क्योंकि मेरे को इच्छा थी तो ऑटोमेटिक भगवान अपना आप ही दिलाया जा रहा। मैं खुद कह रही कि मतलब हाँ, भगवान जो मेरी इच्छा थी वो पूरी कर रहा है। अरे मैं पढ़ती हूँ, बाजू में ये बैठे, ये भी पढ़ते, वो किताब को लेके ये बैठ जाते पढ़ने के लिए। चलिए, अब ये हमारी चर्चा हो गई। अब मैं एक कहानी मैं भी सुना देती हूँ। अभी हमारा 6:15 हुआ है, 15 मिनट हो रहा है, 15-16 मिनट। भै माता की कहानी है। जैसा हम कहते हैं ना, भाग्य में लिखा वही होगा, भाग्य का लिखा कोई नहीं जाता है। तो ये भै माता की कहानी है। 2 फ्रेंड होती है आपस में, 2 दोस्त होती है, आपस में बात करती हैं। एक की उसमें माता होती है भाई माता, भाग्य लिखती है, जो भाग्य विधाता होती है। तो वो एक फ्रेंड कहती है कि भैया तेरी माँ ने तो तेरा भाग्य बहुत अच्छा लिखा होगा, तेरे भाग्य में क्या लिखा है। वो कहती मुझे नहीं मालूम, चल हम तेरी मम्मी के पास चलते हैं। तो वो उनकी मम्मी के पास जाते हैं।
तो माँ के पास जा ओहो माँ के पास जाते हैं, तो उसकी माँ के पास जाते हैं। तो वो माँ से पूछते हैं, भैया आंटी आंटी आपने ये तो आपकी बेटी, आपने इसका भाग्य तो बहुत ही बढ़िया लिखा होगा। तो वो कहती नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैं जब इसकी बारी आई थी भाग्य लिखने की तो इसके भाग्य में लिखा है तेरा जाया तुझे ही भी आएगा। तो वो कहती माँ ये क्या, मैं तो अपना भाग्य बदल के ही मानूंगी, मतलब मैं जिसे पैदा करूँगी वही मेरा पति होगा। तो वो कहती ये तो माँ तुमने मेरे लिए बहुत गलत लिखा। तो वो घर छोड़ के चली जाती है। वो कहती है मैं किसी परपुरुष का मुँह ही नहीं देखूँगी, परपुरुष का मुँह नहीं देखूँगी तो फिर मेरा मतलब कहाँ से मेरा बच्चा होगा। तो वो जंगल में चली जाती, जंगल में छुपी रहती है और आधी रात में निकलती है, पेड़ पत्ते खाती है, पेड़ पौधों को खाती है, मतलब फल फूलों को खाती है और अंदर चली जाती है। तो एक रात में वो निकलती है वहाँ सर उस जंगल में से जहाँ वो झोपड़ियाँ सी बना के रहती है, वहाँ से निकल के जाता है एक राजा निकल के जाता है। वो वहाँ से टॉयलेट कर लेता है, टॉयलेट करता है। पहले तो सत का ज़माना था, किसी भी चीज़ को वो हो जाता था तो वो सूसू को मतलब उसको फलांग के चली जाती है, तो उसके गर्भ ठहर जाता है। तो वो सोच में पड़ जाती है भाई मैंने तो किसी के संपर्क में भी नहीं आई, ये कैसे हो गया। तो वो मतलब उसके वो गर्भ से हो जाती है, तो उसका वो रो रही होती है। अब उसका बच्चा हो जाता है तो वो रो रही होती है, भाई अब मैं क्या करूँ, खूब रो रही होती। तो वहाँ से एक राजा रानी निकल के जा रहे होते हैं, वो कहते हैं भाई तुम क्यों रो रही हो। तो वो उसको सारी कहानी बता देती है, मेरी माँ ने ऐसा मेरा भाग्य लिख दिया और मैंने किसी पर पुरुष का भी मुंह नहीं देखा, फिर भी मतलब मेरे बच्चा हो गया, तो उसका बेटा होता है। तो वो राजा कहता है चलो रो मत, तुम हमारे संग चलो और इसको हम अपनी बेटी बना के रखेंगे, और तुम हमारे संग चलो, हमारे कोई औलाद भी नहीं है। तो फिर क्या होता है, वो उसके घर चली जाती है। तो वो क्या करती है, एक रात में राजा ले आते हैं उसको। तो एक रात में जब सब लोग सो जाते हैं तो वो कहती है कि उस बच्चे को वो कपड़े में लपेट कर वहाँ से वो जा रहे होते हैं, वो क्या होते हैं जो खेल वेल करते हैं, तो वो ऊपर हाँ बंजारे लोग होते हैं, हाँ तो वो ऊपर से फेंक देती है। तो वहाँ से वो निकल के जाता है, उसके झोले में पड़ जाता है। तो उसके वो जो खेल रहे वो क्या कहते हैं बंजारा लोगों के पास भी, उनके पास भी कोई बच्चा नहीं होता है। तो वो कहता है भगवान ने हमें बच्चा दे दिया है, चलो हमारे पास है भी नहीं, हम इस औलाद को रखेंगे। अब वो उसको खूब अच्छे से पालते पोसते हैं। वो कहते हैं कि चलो हमें ये तमाशा वगैरह दिखाने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास तो भगवान ने बहुत धन दिया है, हम इस खेल को बंद कर देते हैं, हमारे पास पैसा भी बहुत है, हमें औलाद भी दे दी भगवान ने, अब हम इसको रखते हैं। तो वो उसको खूब अच्छे से पालते हैं पोसते। तो एक बारी वो लड़का जब बड़ा हो जाता है तो वो निकल के जा रहा होता है, और वो जो उसकी माँ होती है मतलब भाग्य विधाता की बेटी होती है, तो वहाँ से वो बाल को नहा के यूँ ही निकली होती, खिड़की में झरोके में झाँक के बाल झाड़ रही होती है। तो वो उसका बेटा वहाँ से निकल के जा रहा था, उसको देख के कहता है इतनी सुंदर है, मैं तो इससे शादी करूँगा, मैं तो इसी से ही शादी करूँगा। वो घर में जाकर उसकी माँ होती है, हाँ वो माँ होती है, उसे क्या मालूम मेरी माँ है। तो वो उदास होके बैठ जाता है, घर में जाता है। तो वो कहता है कि भैया घर में जाके माँ से उदास हो जाते। तो वो उसके माँ बाप पूछते हैं, जो नकली वाले माँ बाप होते हैं, वो कहते हैं क्या बात है, क्यों उदास हो रहा। ऐसे ऐसे मैं वहाँ से निकला था, वहाँ एक झरोका है, वहाँ पे एक लड़की है, वो मुझे बहुत पसंद आई, मैं उससे शादी करूँगा। तो वो कहते कोई बात नहीं, वो तो राजा महाराजा हैं। तो फिर वो उन्होंने कहा हमारे पास भी बहुत पैसा है, राजा महाराजा थे। तो उन्होंने अपनी शान बान ठाट वाट बनाकर उनके पास गए, रिश्ता लेकर गए। तो उन्होंने रिश्ता स्वीकार कर लिया, उससे उसकी शादी हो गई। पहली रात होती है तो उसकी दूध से मतलब छाती से दूध निकल के उसके मुंह में चले जाता है। तो वो एकदम से खड़ी हो जाती है, ये क्या, मेरा दूध इसके मुंह में कैसे पहुंचा। वो खड़ी हो जाती है, उससे कहती तू बता किसका बेटा है। वो कहता मैं इन्हीं का बेटा हूँ ना, तो इसका बेटा ही नहीं है। तो वो कहती अपनी माँ से माँ भी फिर अपनी माँ के पास ले जाता है। तो वो कहती नहीं मेरा बेटा नहीं, तुम्हारा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी छाती से दूध निकला और उसके मुंह में गया, तो वो समझ गई ये मेरा बेटा है। तो फिर वो बता देती है मतलब उसके जो नकली माँ बाप होते हैं, फिर उसको बता देती है। तो वो कहती है हाँ मतलब मेरी माँ ने सही कहा, भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता है, जो भाई माता ने लिख दिया वो होके ही मानेगा। मैंने कोशिश करी अपने भाग्य को बदलने की, बदल नहीं पाई। तो कथा बस इतनी है कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता है, जो माँ भाग्य माता ने विधाता ने लिख दिया तो वो होकर ही रहेगा। चलिए भाई माता की जय।
चलिए, और किसी को कुछ सुनाना है? कभी ना कभी तो बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया। मेरा बीच में ना लाइट गोल हो गई थी, वाईफाई गोल हो गया था, फिर नेट खोली मैंने। हाँ मैंने देख लिया, आप चले गए, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। चले हमारा देखते लाइट टाइम चली कितना गई। और बचा है, क्योंकि समय का ध्यान रखना। 15 मिनट और हैं, किसी को कुछ सुनाना है? अधिमास की जो कथा है वो कथा लानी पड़ेगी कि हम ऑनलाइन निकालोगे, कौन निकालेगा ये काम? ये वंदना जी और सुषमा जी कर सकती है ये काम तो। प्रतिभा जी कल बोली ना मैं कर लूंगी करके। अरे हाँ, प्रतिभा जी कर लेंगी, सही कह रहे प्रतिभा जी। हाँ, वो बोली हाँ, मैं 2 कर दिन लूंगी बिजी है वो, करके। 2 दिन बिजी है, मैं तो भूल ही गई। 2 दिन हाँ, बिजी है, तो वो 15 आएंगी। तारीख तक। हाँ, जब तक वो आई जाएंगी डिस्कस करेंगे। ठीक। हाँ, वो तो नई नई चीजें बताएंगी, बहुत कुछ, वो भी कुछ बहुत कुछ बताएंगी। किसी पार्टी में गई होगी। हाँ हाँ, उनकी बेटी की पार्टी है ना, 2 दिन उन्होंने कहा मैं बिजी हूँ। तो ये किरण जी आपको सुना दीजिए, हम भी आपके मुंह से 2 अनमोल वचन सुन लें। हमने सब सुषमा जी, उमा जी, इन लोगों को सुन रखा, आपको नहीं सुन रखा था। बन्ना बोलेगी क्या? बन्ना तू बोल। नहीं, हम आपसे सुनेंगे, उनको तो हम सुनते ही रहते हैं, हम आपको सुनेंगे। जब तो बुलाना आपको बोलना नहीं आता, जब तो बुलाना आपको। सुना दीजिए, जो आपको आता है वो सुना दीजिए। हाँ, आपको जब भी बुलाना है। नहीं समझ आ रहा है। वंदना जी आज आपकी दोस्त भी नहीं आई है? कल तो आई, तो 3-4 दोस्त आई थी। हाँ मैंने उनको कॉल किया, वो बोली नहीं कुछ। किरण जी आपको जो आता है, नहीं कौन सा भजन आता है वो सुना दीजिए। बोलने का है, भजन जो का भजन ऐसे आपको आता बोलने। है वही सुना दीजिए। भजन तो सुना, चलो सुनाओ। सुनाइए। हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो हस्बैंड बोलता है कि तुमने मुझ में क्या देखा कि मुझसे शादी की, क्या तुमको ऐसा पसंद आया? तो वाइफ कहती है कि बता दूं? तो बोला कि हाँ बताओ। तो कहती है कि तुम अपने घर में, मैं खिड़की से देखी, तुम अपने घर में बर्तन धो रहे हो। बर्तन धोने के लिए शादी करी। बहुत बढ़िया। वैसे हम करेंगे, अभी तो ये तो शाम का ग्रुप हमने वैसे भी भजन के लिए बनाया है। एक हम ऐसा टाइम रखेंगे जिसमें आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, रोज नया, सिर्फ आधे घंटा का रखेंगे, चाहे करेंगे, देखते हैं किस टाइम करेंगे। पहले अभी ये वाला सक्सेसफुल हो जाए, ये वाला भी चैनल हमारा वार्तालाप टाइप के हो जाएगा, वार्तालाप टाइप के हो जाएगा। नहीं, मेरी बहुत समय से इच्छा है वो करने की। इसी ग्रुप में एक वार्तालाप अलग से आप कौन सा ग्रुप बनाओगे? इसी में रखना ओपन माइक। नहीं, भगवान का ना, अब इसको तो हमने बरसे रंग, तो अब इसको भगवान के में कुछ और तो लेना ही नहीं है, किसी भी कीमत पर कुछ नहीं लेना है, क्योंकि ये फिर हमें पाप के भागी लगेंगे। भगवान के नाम पर खोला और हम कर रहे हैं अपनी चर्चा, नहीं वो नहीं करेंगे हम। वो चाहे हम आधे घंटे का करें, भगवान पे चर्चा। हाँ, चाहे हम वो आधा घंटा का रखें, जब देखेंगे कौन सा टाइम है, पर अभी इसे हमें सक्सेसफुल बनाना शाम के सेशन को, ठीक है ना? ऐसा करते हैं, हफ्ते में 2 दिन और टाइम निकाल लेते हैं ना अपना, हंसी जैसे वार्तालाप टाइप के, रोज ना करके हफ्ते में 2 दिन भी कर सकते हैं अपन। हाँ, इसी में लिंक पे डाल दिया करेंगे, पर जो सा टाइम है वो टाइम आपसे पूछ लिया जाएगा करेगा, ठीक है ना? हाँ वैसे करें। हाँ। जैसे कि हमारा 12:30 का टाइम फ्री है, जो हमारा फ्री टाइम है उस पर करेंगे ना। ये भी सही है, हफ्ते में 1 दिन रख लें या 2 दिन रख लें, ये भी सही है। संडे के संडे रख लेंगे, संडे फ्री टाइम है। हाँ, संडे के संडे रख लेंगे। चलो फिर अब 21 हो रहे हैं, तो 9 मिनट और बचे हैं, आरती कर लेते हैं। संडे को तो मेरा मुश्किल रहेगा, 5 बजे के बाद से मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी। तो आप देखो, कोई बात नहीं, जो सबकी सहमति होगी वही करेंगे हम। या तो पहले रखने, पहले तो नहीं होगा ना, पहले नहीं हो पाएगा। किरण भाभी कुछ बोल रहे हो क्या? किरण भाभी कुछ बोल रहे हो? चलो, जैसे सुबह के सेशन में जैसे हमारा पंक्चुअलिटी है, तो हम वही करेंगे इसमें। अब 8 मिनट बचे हैं, तो हम वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, आरती कर लो। किरण भाभी अच्छा बोलती हूँ। हाँ बोलो, अभी तो 8 मिनट है, बोलो। मैं संतोषी माता के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। संतोषी माता
अब इस ग्रुप में कैमरा खुलेगा, कैमरा खुलिए। कैमरा से नहीं बोल पाऊंगी, कुछ देख के बुलाना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ लोगों को शुरू में शर्म आती है, कोई बात नहीं। शकुंतला जी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ खुलेगा जब करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। संतोषी माता संतोष, सरलता और श्रद्धा की प्रतीक मानी जाती है। उनका नाम ही सिखाता है कि जीवन में सच्चा सुख संतोष में ही छिपा हुआ है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता की पूजा करता है वह अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को पार कर लेता है। माता संतोषी का व्रत विशेष रूप से शुक्रवार को रखा जाता है। गुड़ चने से उनका भोग लगाया जाता है और खटाई से परहेज किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता अपने भक्तों को की मनोकामनाएं पूर्ण करती है और जीवन में सुख शांति देती हैं। माता हमें सिखाती है कि लालच और असंतोष दुख का कारण होते हैं, जबकि संतोष और भक्ति से जीवन में सच्ची सुखी खुशी और समृद्धि आती है। एक छोटी सी भावपूर्ण पंक्ति, जहाँ संतोष का दीप जले वहाँ खुशियों का सवेरा होता है। माँ संतोषी की कृपा से हर दुख दूर होते हैं। जय संतोषी माता। जय संतोषी माता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी और को भी करना भी। आरती तो 2 मिनट में हो जाएगी ना, जैसे 1-2 मिनट में हो जाएगी ना। सारी रखेंगे आरती, आरती उनका जगदीश रखेंगे। हाँ, वही रखेंगे। मंजू जी संतोषी माता से तो मेरे को एक बात याद आ रही है। सुनाओ। मैंने भी संतोषी माता का कुंवारे में व्रत रखी थी, तो मेरी नानी जी मेरे को बोलती है कि तू संतोषी माता का व्रत कर रही है। जैसे ही मैंने उद्यापन कर दी वैसे ही मेरी रिश्ता हो गया, सगाई भी हो गई। बहुत बढ़िया, आपको संतोषी माता ने हाथ का फल दे दिया। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ सुना रहा है? अभी 6 मिनट है, क्योंकि आरती तो जहाँ तक मेरे ख्याल है 1 मिनट में हो जाएगी। टाइम नहीं नोट करा, आज नोट करना टाइम, फिर कल से हम ध्यान रखेंगे इस बात का। जब मैं आरती करूँ ना, कितनी देर में खत्म हो रही है। सुषमा जी आप कुछ बोल लो। मैं क्या कहूँ, सब बस संतोष के ऊपर बोल सकती हूँ कि संतोष इंसान का सबसे बड़ा धन है। संतोष सबसे बड़ा धन है इंसान का। कहते हैं ना, कहते गोधन गजधन बाजधन और धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन समान। तो सही है। तो वही कह रहे, ज्ञानी पुरुष जो है जितने, वो संतोष को ही धारण करते हैं, और जिसके पास संतोष है उसके पास सारी दुनिया है कदमों में उसके। और बहुत अच्छा, बस यही कहूंगी अभी तो। चलिए। मैंने ये देखा है जब से सुषमा जी आप लोग जनवाइज वाले लोग मिले, अभी बाकियों को तो नहीं, अभी आप लोग सुषमा जी और ये वंदना जी, आप लोग अभी लेटेस्ट मेरे को मिले हो। मैं आपको देखती हूँ बिना देखे ही, बिना कहीं से भी पढ़े, 1 मिनट पता नहीं कहाँ से आपके पास क्या किताब होती है, कंप्यूटर का बटन दबाती हो, फटाक से किसी के ऊपर भी बोल देती हो आप। कोई भी नहीं है। मैं भी गुरु जी के ऊपर भी बोले, हमारे गुरु के ऊपर कुछ बोले। मुझे नहीं मालूम। बोलिए बोल। मुझसे कहानी बोला हुआ है। नहीं, मैं सभी से कह रही हूँ। मैं कहानी सुनाती हूँ गुरु जी के लिए, है ना। एक छोटे से गांव में एक बालक अपने गुरु के पास शिक्षा लेने जाता था। वो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में घमंड भी था। उसे लगता था कि वह सब कुछ जानता है। एक दिन गुरु ने उसे बुलाया, एक खाली कप में चाय डालने लगे। कप भर गया, लेकिन गुरुजी चाय डालते ही रहे। चाय कप से बाहर गिरने लगी। बालक आश्चर्य से बोला, गुरुजी, कप भर गया है, अब इसमें और चाय नहीं आ सकती है। गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारा मन भी अहंकार से भरा हुआ है। जब तक तुम अपने मन को खाली नहीं करोगे, तब तक ज्ञान उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। बालक को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने विनम्र होकर गुरु जी से क्षमा मांगी और सीख लिया कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए पहले अहंकार को छोड़ना जरूरी है। गुरु वही सिखाते हैं जो जीवन बदल दे, और शिष्य वही सीखता है जो अपने अहंकार को त्याग दे। गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना पहचान नहीं। गुरु ही वो दीप है जो जीवन का हर अंधकार मिटाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सही है वंदना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब तक हम अपने आप को, जो हमारे अंदर भरा हुआ कचरा भरा हुआ है, उसे नहीं निकालेंगे, जब तक हम कुछ ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, रिश्ता शिष्य गुरु का हो, बढ़िया। चाहे रिश्ता कोई भी हो,
अगर अहंकार है तो कोई रिश्ता नहीं टिकता। अच्छा रितु जी आइए हमारे बीच में। राधे राधे रितु जी, तो अपना वंदना वीडियो जी, खोलिए हाँ, रितु सही है कि जी। नहीं? रितु जी वंदना जी, हाँ बोलिए। वीडियो खोलिए मैम अपना। आप आज फर्स्ट डे आए हो, वंदना जी की फ्रेंड होंगी लगता है। एम आई राइट? हेलो हेलो, भाभी आप कैसे आ गए? मैंने कहा ना और रितु जी बताइए। कल तो नहीं आई थी, आज पहले दिन आई है ना हमारे। हाँ हाँ रितु जी अपना संक्षिप्त परिचय दें। रितु जी हाँ, अपना छोटा सा परिचय दें। भाभी बोलो बोलो बोलो। क्या बोले? अपना अरे छोटा सा बारे में परिचय दें, छोटा सा परिचय। मेरा नाम रितु अग्रवाल है। पहले मैं पानागढ़ में रहती थी, अब मैं पूना में रहती हूँ। बहुत बढ़िया। आप क्या करती हैं कहाँ पे रहती मैम? हो? आप क्या करती हैं मैम? कहाँ पे रहती हो? ये पूना में। पूना में। बरसे रंग किस भक्ति का आप उस ग्रुप में हैं क्या आप? हाँ, बरसे रंग क्या भक्ति बोले? का आप उस ग्रुप में भाभी हैं क्या? सॉरी, मैंने आपको रितु का नंबर दी थी ना भाभी, तो वो ना मैंने गलती से मैं जो कल ढूंढी थी रितु ना, उसका नहीं देकर मैंने ये रितु, ये हमारी भाभी है रितु, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये अभी पूना शिफ्ट हो गई है ये, तो इनका नंबर मैंने दूसरे आपको दे दिया था। अब ये देखो, इसको क्या बोलूंगा, चमत्कार। चलिए स्वागत है आपका, स्वागत है हमारे ग्रुप में। तो अब हमारी जैसे कि एक मिनट, हमारे जो समय की सीमा बंधी हुई है। को भी जोड़ना चाह रहा है। हाय हम लोग हाँ वही देख लो, रितु को डेली जुड़ोगे 5:30 बजे, है ना? चलिए चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमारा जो समय पीरियड है ना उसको हम पहले फिनिश करते हैं, आरती करते हैं, क्योंकि हमें समय का ध्यान रखना है। तो चलिए आरती करते हैं। ओम जय जगदीश की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों की संकट दात जनों की, अवे गुण बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसे की। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो कर हरि, प्रगट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, दीन दयाल दयानंद, भगतन हितकारी, स्वामी भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय जगदीश हरे, सकल